हनुमान अमृतवाणी की कहानी। हनुमान अमृतवाणी एक अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य ग्रंथ है, जिसे विशेष रूप से हनुमान जी के महात्म्य और उनके अद्भुत गुणों का वर्णन करने के लिए जाना जाता है। ये वाणी हनुमान जी ने स्वयं अपने भक्तों से कही थी, और इसमें उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से, उनके बल, बुद्धि, भक्ति और निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये वाणी एक प्रकार से हनुमान जी के अद्वितीय तप, शक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हनुमान जी के अद्भुत व्यक्तित्व और उनके कार्यों को समझने के लिए यह अमृतवाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी की शुरुआत। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। उनके पिता केसरी वानर राज थे और माता अंजनी एक देव की कन्या थी। हनुमान जी का नाम पहले मारुतिनंदन था, क्योंकि वह पवन देवता के पुत्र थे। बचपन में ही हनुमान जी में अद्भुत शक्तियों का संचार हुआ था और उन्हें यह एहसास हुआ कि वे बहुत बलशाली हैं। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उड़ान भर ली। पवन देवता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। फिर इंद्रदेव ने वज्र से हनुमान जी को मारा और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद उनके शरीर में कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना सीखा। तभी से हनुमान जी ने ये संकल्प लिया कि वे अपने बल का उपयोग केवल धर्म और सत्कर्मों में करेंगे। रामायण का संदर्भ। हनुमान जी का जीवन तब और भी महान हो गया जब वे रामचंद्र जी के सेवक बने। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया, तो भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना का गठन किया। हनुमान जी को भगवान राम का संदेश लेकर सीता माता को खोजने भेजा गया। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर सीता माता से मिलकर उन्हें राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसकी निंदा की और उसे चेतावनी दी कि वह सीता को छोड़ दे, अन्यथा उसे भारी परिणाम भुगतने होंगे। लंकापति रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए रावण की सेनाओं को नष्ट कर दिया और फिर अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाया। इस घटना ने हनुमान जी को भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक बना दिया। हनुमान अमृतवाणी। हनुमान अमृतवाणी का मुख्य संदेश भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को सर्वोत्तम समझना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। इस वाणी में हनुमान जी ने अपने भक्तों से कहा कि वे कभी भी ईश्वर से अलग नहीं होते। भगवान राम की भक्ति ही सर्वोत्तम है और जो व्यक्ति राम के गुणों का स्मरण करता है, वह कभी भी दुख और संकट से पीड़ित नहीं होता। हनुमान अमृतवाणी में विशेष रूप से हनुमान जी के आत्मविश्वास, उनकी शक्ति और उनके विश्वास का वर्णन किया गया है। हनुमान जी का कहना था कि यदि हम किसी कार्य को संकल्प से और विश्वास से करें, तो भगवान राम हमें हमेशा अपनी कृपा प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान राम की पूजा करता है, वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी ने ये भी कहा कि उनके भक्तों को किसी भी स्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सत्य और भक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जो अनंत शक्ति है, वह केवल भगवान राम के आदेश से ही प्रकट होती है और वे राम के चरणों में ही अपनी पूर्णता पाते हैं। हनुमान जी की भक्ति का महत्व। हनुमान जी की भक्ति का महत्व इस अमृतवाणी में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। वे कहते हैं कि भक्ति से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी ने ये बताया कि भगवान राम की भक्ति न केवल आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन भी करती है।
हनुमान अमृतवाणी न केवल हनुमान जी के अद्वितीय शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा देती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें भगवान के प्रति समर्पण और निष्ठा रखनी चाहिए। हनुमान जी का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है और उनकी वाणी हमें हर कठिनाई में साहस और शक्ति प्रदान करती है। इस अमृतवाणी में हनुमान जी के शब्दों को आत्मसात करने से मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और भगवान राम की कृपा से अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। हनुमान अमृतवाणी एक शक्तिशाली और दिव्य मंत्र है जो भगवान हनुमान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। इसे रोजाना पढ़ने से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक स्थिति में विशेष परिवर्तन आते हैं। इसे पढ़ने से न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ होते हैं, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता है। हनुमान अमृतवाणी के लाभ। 1. आध्यात्मिक उन्नति। हनुमान अमृतवाणी को नियमित रूप से पढ़ने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान हनुमान की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के करीब पहुंचता है और उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। ये व्यक्ति की मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ाता है। 2. मन की शांति। हनुमान अमृतवाणी को नियमित रूप से पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति के मन में उठते हुए नकारात्मक विचारों का नाश होता है और उसकी सोच सकारात्मक होती है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। 3. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। हनुमान अमृतवाणी के पाठ से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये रोगों से रक्षा करने और शरीर में संजीवनी शक्ति लाने का कार्य करता है। 4. सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति। हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान अमृतवाणी का जाप व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। यह बाधाओं को पार करने में मदद करता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 5. भय और शत्रुओं से सुरक्षा। हनुमान अमृतवाणी का नियमित पाठ करने से व्यक्ति शत्रुओं और भय से मुक्त होता है। हनुमान जी को अपने भक्तों के रक्षक के रूप में जाना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति को हर प्रकार की संकटों से मुक्ति मिलती है। 6. सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान अमृतवाणी के पाठ से भगवान हनुमान की सच्ची भक्ति और समर्पण का अनुभव होता है। ये व्यक्ति को अपने जीवन में साहस, शक्ति और समर्पण की भावना को जागृत करने में मदद करता है। 7. आर्थिक स्थिति में सुधार। हनुमान अमृतवाणी के जाप से घर में लक्ष्मी का वास होता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये गरीबी और दरिद्रता को दूर करता है और व्यक्ति को समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हनुमान अमृतवाणी का सही समय। हनुमान अमृतवाणी का पाठ करने के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ समयों में इसे अधिक प्रभावी माना जाता है। 1. सुबह का समय। सुबह का समय सबसे उत्तम है जब वातावरण शांत और शुद्ध होता है। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद का समय आदर्श माना जाता है। इस समय व्यक्ति का मन अधिक एकाग्र और शांत रहता है, जिससे मंत्र का प्रभाव अधिक होता है। 2. मंगलवार और शनिवार। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में हनुमान अमृतवाणी का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में संकटों का निवारण होता है और शांति प्राप्त होती है। 3. रात का समय। रात के समय भी हनुमान अमृतवाणी का पाठ किया जा सकता है, विशेष रूप से उस समय जब घर में शांति हो और कोई बाहरी व्यवधान न हो। ये समय भी मानसिक शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त होता है। हनुमान अमृतवाणी के पाठ का विधि। 1. स्थिर स्थान पर बैठें। एक स्वच्छ स्थान पर बैठें और ध्यान केंद्रित करें। ये जगह शांत और व्यवधान से मुक्त होनी चाहिए। 2.
पवित्रता बनाए रखें। पाठ करते समय शरीर और मन दोनों को पवित्र रखें। नहाकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पाठ करें। 3. मंत्र का जाप करें। हनुमान अमृतवाणी को शुद्ध और एकाग्र मन से पढ़ें। इसे लगातार 108 बार या जितना संभव हो ध्यान लगाकर पढ़ें। 4. भगवान हनुमान का चित्र या मूर्ति रखें। यदि संभव हो तो हनुमान जी का चित्र या मूर्ति अपने सामने रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 5. समर्पण भाव रखें। पाठ के दौरान भगवान हनुमान को समर्पित और आस्थावान भावना से मन से प्रार्थना करें। निष्कर्ष: हनुमान अमृतवाणी का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह एक शक्तिशाली साधना है जो जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति लाने में मदद करती है। सही समय पर और सही विधि से इसका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और वह हर प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों से उबर सकता है।